हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चलिए मॉर्निंग अपडेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से तो क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ देखिए मार्केट 200 एमए के नीचे स्लीप हो चुका है। ठीक है, जैसा कि हमने कहा था कि अगर यहाँ पे 200 एमए का अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे कोई ना कोई रिवर्सल होना चाहिए। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट आ रहे थे लेकिन मार्केट ने देखे फाइनली इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो ये अभी थोड़ा सिनेरियो थोड़ा चेंज हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं आरएसआई भी देखूँ तो देखिए आरएसआई तो बॉटम पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे जो है मार्केट 200 के नीचे काम कर रहा है। साथ ही जो हमारा रेजिस्टेंस था मार्केट ने उसे सपोर्ट रिस्पेक्ट करके ब्रेक किया है। तो अब जो है चार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, तो सारी चीजें पहले डिलीट कर देते हैं अच्छे से और वन डे से स्टार्ट करते हैं चेक करना। ठीक है, तो वन डे से क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर वन डे में देखेंगे तो यहाँ पे एक हल्का सा सबसे पहले तो मुझे ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो हमें एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है एक रेंज का, जो यहाँ पे देखिए एक पैरेलल रेंज थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरेलल रेंज का हमें ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और साथ ही ये क्या है, सपोर्ट 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 सपोर्ट, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर इसके हिसाब से हम लोग लेवल को कैलकुलेट करते हैं तो क्या लेवल निकल के आ रहा है, तो जैसा कि यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे रैली दिया, उसके बाद थोड़ा करेक्शन किया, इसे सपोर्ट किया, फिर फाइनली मार्केट ऊपर भागा। अब अगर मैं यहाँ से फिर से कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ तो क्या हुआ, अब देखिए ये सेम सिनेरियो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सेम हुआ, यहाँ से मार्केट सीधा भागा, फिर मार्केट ने जब करेक्शन किया, मैं 200 को बंद कर देता हूँ, यहाँ देखिए 200 को करेक्शन किया, मतलब मार्केट ने करेक्शन किया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट रिस्पेक्ट किया और फिर बाउंस हुआ। तो अगर मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ कि जिस तरीके से मार्केट ने इस रैली का करेक्शन किया, फिर इस पूरे रैली का एक करेक्शन किया, तो मान के चलते हैं कि हम लोग अगर मार्केट इस रैली का करेक्शन कर रहा है तो उसके बाद कौन सा लेवल निकल के आता है उसे भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है वो लगभग यहाँ पे 23,950 के आसपास क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, वो सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। यानी 23,950 और 22,000 ये दोनों सपोर्ट लेवल होते हैं। ठीक है, तो 23,000 का लेवल दिखाई दे रहा है। किस तरीके से, जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे करेक्शन करता है हमेशा, एक रैली के बाद एक करेक्शन, एक रैली के बाद एक करेक्शन। तो अगर पास्ट में जो चीजें हुई है उसी का आधार लेके अगर हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो सेम दिखाई दे रहा है कि पास्ट में दो बार जिस तरीके से हुआ है, तो हो सकता है कि मार्केट फिर से यहाँ पे उस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा अभी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट काफी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो 24,000 के आसपास हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है। साथ ही अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, मान के चलते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से इसे रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये हो गया फर्स्ट सपोर्ट, उसके बाद सेकंड सपोर्ट, और यहाँ पे हो गया थर्ड सपोर्ट। तो आपको तैयार रहना है। हमारे पास अब एक प्लान आ चुका है कि अगर मार्केट नीचे गिरता है तो मार्केट कहाँ तक गिरने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब हमारे पास एक लेवल निकल के आया जो लगभग 23,950 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो आपको नजर बनाए रखनी है कि 23,950 के आसपास मार्केट आ भी सकता है। अब यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ा चेक कर लेते हैं कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सेम दिखाई दे रहा है कि ये जो एक रेंज था, जो रेंज ब्रेक हो चुका है और मार्केट ने इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं किया है। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे फिर से टेस्ट करता हूँ तो यहाँ देखिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट जहाँ पे मार्केट ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया और यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है। और अगर मैं यहाँ पे फिर से अभी इस पूरे गिरावट का, अभी तक तो लो मिला नहीं है क्योंकि अभी एग्जैक्ट पता नहीं है हमें कि मार्केट एग्जैक्ट कहाँ पे लो लगाने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, साथ ही यहाँ पे एक सपोर्ट जोन तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए हल्का सा अगर मैं कैलकुलेट करूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा और मार्केट डीप दे सकता है, लेकिन करंटली अगर ये दिखाई दे रहा है तो हम लोग इसी ही लेके चलते हैं। तो अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ऐसी एक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर आके फिर से इसे रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये ट्रेंड लाइन का भी रीटेस्ट आ रहा है और हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी। और यहाँ पे फिर से मार्केट इस तरीके से दिखाई दे सकता है। साथ ही यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन भी बनती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में करंटली सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो आपको नजर बनाए रखनी है कि हो सकता है कि एक रिटेस्ट के बाद मार्केट फिर से यहाँ पे गिरावट दिखाई दे सकता है। ठीक है, सेकंड चीज, यहाँ पे एक रिवर्सल तो बनना चाहिए लेकिन अभी बन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये हो गया हमारे लिए। ठीक है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ये हो गया लो। तो हो सकता है फिर से हो जाएगा हमारे लिए हाई और फिर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके से करंटली प्लान दिखाई दे रहा है, तो इस पे आपको जो है नजर बनाए रखना है।
तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।